रिकॉर्डिंग हो रहा है? चलो सुन लो। चलो देखो, एक्चुअली कॉपी ये सब बंद ही कर लेना। आज इतना टाइम है नहीं कुछ पढ़ा पाएंगे, कॉपी बंद कर लेना। इतना कम टाइम है कि बस चीज़ें बात करने में ही समाप्त हो जाएगी। सब लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ज़रूरी है। अभी बातें कर लिया जाए। देखिए, अभी से पहले यानी अभी तक हम लोग सिलेबस को लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे जहाँ जहाँ बड़े जगहों पे मेरे दोस्त लोग पढ़ाते हैं और अच्छे एकेडमी में, तो वहाँ पे क्या है ना कि सिलेबस वहाँ भी लगभग एंडिंग में है। और अगले महीने हम लोग इस बार प्रोग्राम किए हैं कि अगले महीने से, जैसे हर साल जो है ना हम लोग नवंबर में एक क्रैश कोर्स चलाते हैं, ठीक है। हर साल नवंबर में स्टार्ट करते हैं। अब दिक्कतें क्या होती है वो समझिए। हम लोगों को वहाँ कोई शॉर्टकट वे नहीं होता है, वहाँ भी हम लोग को एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है, क्योंकि कॉपी में कम और दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए आपको। घर पे ना भी पढ़ो तो आपका काम चल जाए ऐसा पढ़ाना पड़ता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। अब क्या होता है ना कि जब नवंबर में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स, तो 3-3 घंटा 4-4 घंटा हमको पढ़ाना पड़ता है उस टाइम। अब क्या होता है कि एक आप भी उब जाते हो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने से, और हम लोग का तो ऐसी की तैसी होता ही है। साथ ही आप जो पढ़ते हो वो नवंबर दिसंबर ही पढ़ते हो, जनवरी के 10 या 11 तारीख तक। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो जितना भी कॉलेज में, एक ही कॉलेज में तो सब लोग हो नहीं, सब अलग अलग कॉलेज से हो, तो किसी कॉलेज का मतलब 4-5 दिन अलग वो व्यस्त करेगा, फिर दूसरा कॉलेज 4-5 दिन अलग व्यस्त करेगा। इससे क्या होता है ना कि पढ़ाई अवरुद्ध हो जाता है। और जैसे ही प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम समाप्त होगा नहीं कि आपको फाइनल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है। और फिर क्या होती है कि आप मतलब जैसे ही एडमिट कार्ड आपके हाथ में आता है, अब जो हार्ट बीट है ना वो बढ़ने लगता है। अब क्या ही होगा, कैसे होगा, किसी का तैयारी जिसका खूब है उसको भी हार्ट बीट बढ़ने लगता है, थोड़ा सा और टाइम मिलता तो तैयारी कर लेते। ये सब बहुत सी बातें होती हैं। चीज़ों को अगर कुल मिला के देखा जाए ना, तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा और हम लोग को पढ़ाने का टाइम चाहिए होता है, जो कि मिल नहीं पाता है। तो इस बार सोचे हैं कि नहीं, इस बार जो है वो ऐसा नहीं है जैसे पिछली बार हुआ था कि ज़्यादा सेट प्रैक्टिस नहीं करवा पाए थे, तो वो थोड़ा सा खेद हो गया था, क्योंकि सेट प्रैक्टिस अगर और ज़्यादा करवाते तो और अच्छा मार्क्स आता। सब चीज़ों को हर साल देखिए, एक तो आप समझिएगा थोड़ा सा, क्रैश कोर्स और सिलेबस में बहुत सारा डिफरेंस होता है। सिलेबस में क्या होता है, अभी तक हम लोग बहुत सारा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। आपके किताब में जितना कंटेंट है ना वो सब का सब पढ़ाना होता है, और उसी का हम लोग फी लेते हैं। पूरा सिलेबस आपको A to Z NCERT से करके देते हैं। अब जो क्रैश कोर्स पढ़िएगा, यानी अब कम से कम टाइम है। मान लो कि कोई भी बच्चा जिसका खूब तैयारी है और जिसका तैयारी नहीं है, अभी दोनों एक दूसरे से आगे हो सकते हो। मतलब अगर तुमको फिजिक्स का 0 भी ना पता है, केमिस्ट्री का 0 भी नहीं पता है, और फिर भी अगर अब चाहो कि नहीं मेरे को टॉपर बनना है, तो यू कैन डू इट, अभी कर सकते हो। अभी इतना टाइम है कि आप सब चीज़ कर सकते हो। लेकिन बस यही बोलूँगा कि आपको जो है तन मन धन सब चीज़ से लगना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है कि इसमें देखो, पढ़ाने को सब लोग पढ़ा देगा। आपके मार्केट में देखो, आप एक बात समझना कि आपके लालगंज का सबसे महंगा फी मैं लेता हूँ। अगर नहीं पता है तो कहीं पूछ के आ जाना या समझ लेना। सिलेबस में लूँ ना लूँ, लेकिन क्रैश कोर्स मेरा सबसे महंगा रहा है। अभी तक लालगंज में शायद ही 6,000 में कोई क्रैश कोर्स कराता होगा, लेकिन देखिएगा मेरे 4 साल से लगातार मेरे कैंपस में 6,000 का मतलब ये रहा पैकेज रहा है कि क्रैश कोर्स 6,000 में मैं करवाता हूँ। शायद सब लोगों को पता होगा, या पिछली बार जो 11th में थे उनको भी पता होगा। क्या जी नंदन, सही बात है ना। और दूसरी बात रहा है कि यही बात है कि हर साल देखिएगा कि अपने यहाँ रिजल्ट भी चमकता है। अगर क्रैश कोर्स में मैं 50 बच्चों का एडमिशन ले लूँ तो लगभग बच्चे जो है उसमें कामयाब हो जाते हैं, और फर्स्ट डिवीजन बच्चे तो मिल ही जाते हैं। उसमें कहने वाला कोई बात ही नहीं है, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कहा नहीं जाता है। तो उसमें मैं क्या, आपको लोग को लगता होगा कि क्या सर इतना दिन सिलेबस पढ़ाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें कोई जादू वादू कर देते हैं। तो जादू वादू नहीं करते हैं। देखिए, एक पढ़ाने का भी तौर तरीका होता है। तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट कैसे कर लोगे। सब नहीं पढ़ना होता है। क्या आपके बोर्ड में पूरा किताब का क्वेश्चन पूछता है? नहीं पूछता है। आपको जो है ना, जो अभी कम टाइम है, जो अब के बाद 3-4 महीने का आपको टाइम बचेगा,
मुश्किल से अगर हमरे से समझिएगा तो आपके पास 150 दिन का टाइम गिन के बचेगा, ओकरा बाद नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें दिवाली है, छठ है और क्या क्या है, तो वो सब आपका ऐसे ही लैप्स हो जाएगा, समझे। और उसमें आपको संडे को भी छुट्टी उट्टी चाहिए, तो बड़ी सी दिक्कतें होती है। और इसके बाद आपके पास टाइम बहुत कम बचता है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो मेरे ये है ना कि जैसे मैं पढ़ाऊँगा क्या वो छोड़ दो, क्या क्या नहीं पढ़ाना है ये हमको पता है, ठीक है। मतलब आपको क्या पढ़ना वो छोड़ दो, क्या नहीं पढ़ना है ये हमको पता है कि इस चीज़ को ना पढ़ो, बाद बाकी ये चीज़ को पढ़ लो और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो हमको वो आइडिया पता है और उसी के बल पे मैं हर साल ऐसा कुछ करता हूँ। कोई मैजिक वैजिक नहीं है, लेकिन हर साल ऐसा सरस्वती का देन है कि आप देखोगे कि रिजल्ट हर साल चमकता है। मैं कभी बैच शुरू करने से ये अनाउंस नहीं करता हूँ कि मेरे बैच का बच्चा टॉप 5 में होगा, 10 में होगा, लेकिन कभी जब बैच एंड हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तब देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसा हर साल होता है। इसके लिए क्या है ना कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और साथ साथ हम लोग को भी करना पड़ेगा, ये आम बात है नहीं। देखिए इस बार अच्छा वाला बात ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हम लोग दोनों स्पेशल है, मतलब अलग अलग थोड़ा सा टाइम देंगे। देखिए और एक बात और कि आप लोगों का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो इस बार आप लक्की हो। लक्की किस लिए हो? क्योंकि आपका इलेक्शन है, पता है ना। इलेक्शन के कारण आप लोग इतने मतलब लकी हो कि आपको 50% ऑब्जेक्टिव का मौका मिल रहा है। 50% ऑब्जेक्टिव मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 35 को बनाना है, समझ रहे हो। एक टाइम ऐसा था कि 28 को क्वेश्चन था, 28 में 28 बनाना था, छोड़ते हो तो आपका नंबर कट गया, ठीक है। उसके फिर आया 42 क्वेश्चन, 42 में 35 बनाना है, और अभी क्या है, अभी 70 चाहिए। और तब से एग्जाम का लेवल 17 देखो, 18 देखो, आप तनका सा 19 देख लो, देखना इसमें सबसे ज्यादा लड़का फेल किया है। बिहार बोर्ड का मतलब इस समय जो है पता चलने लगा था। एकरा बाद चूंकि इस सब में जब लड़का ज्यादा फेल किया ना, तब बोर्ड में भी थोड़ा सा दिक्कतें होने लगा। आखिर मान लो कि अगर 2 लाख बच्चा एग्जाम में बैठेगा और फिर अगर मान लो कि उनमें से 85,000 लड़का पास होगा, 1.5 लाख लड़का बच गया, तो फिर अगली बार कहाँ बैठाएगा सरकार ओकरा, समझ रहे हो। ये भी जिम्मेवारियां आने लगा। तो इस सब चीजों को देख के ना धीरे धीरे सरकार 42 वाला कंडीशन कर दिया कि चलो 42 ऑब्जेक्टिव देंगे, अब 35 से बनाना है कि यहो से हमारे बउआ सब निकल जाए, ठीक। अब देखा कि फिर भी दिक्कत हो रहा है, तो आ गया आपको कोविड-19। कोविड-19 जैसे ही आया, कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़का के स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है, लड़का को एकदम लड्डू वाला व्यवस्था, तो 70 गो, एक गो न भी मारेगा तो यो 35 को न मारना है, बस 35 को इन्हें सही कर लो, 22 नंबर लाना है बस। एमे अगर 11 नंबर आ गया, सब्जेक्टिव में आपका अगर सब्जेक्टिव में 11 नंबर भी आ गया, ऑब्जेक्टिव में 11 नंबर भी आ गया, तो 11 होता है 22। चलिए आप सेफ जोन में है, आप पास हो गए। पास करने का ही बहाना था, ठीक है। एक बाद लगातार ही ट्रेंड, हम लोग लगातार सोच रहे हैं कि अब हटाएगा, लेकिन नहीं हटा रहा है। लेकिन इस बार फाइनल है, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट का आपको पता है ना इलेक्शन है, तो जैसे ही आपके यहाँ का इलेक्शन समाप्त होगा, उसके बाद फिर से ये वाला समाप्त हो जाएगा। और हम जहाँ तक देख रहे हैं कि 42 में 35 वाला ऑप्शन फिर से आ जाएगा, मतलब 7 गो एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो रहा है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा देखिए अभी क्या है ना, इसको मिटाने वाला नहीं है, इसी से मिटाना है। देखिए बातों को समझिए। इस बार अक्टूबर को हम लोग जो है ना, अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स। अक्टूबर में आपका स्टार्ट होगा, नहीं फर्स्ट में नहीं होगा। अक्टूबर लक्की डे, अगर मान लीजिए कि पहले भी स्टार्ट करते हैं तो 15 के बाद ही। दुर्गा पूजा कब है? 3 से। तो देखिए आप लोग को पहले मेरे ख्याल से माता का दर्शन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, माता का दर्शन करने के बाद आप लोग का सिलेबस, क्योंकि स्टार्ट भी करेंगे ना, तो 10-12 दिन जो आप लोग गायब होइएगा वो में सब गायब हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मेला में सब गायब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
आपको अक्टूबर में बैच स्टार्ट होगा, ये फिक्स है। देखिए आपका जो 5 दिनों तक 5 डेज जो है ना, आप क्लास करके ओकरा बाद अगर किसी को मन होगा कि सर हमको क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, इससे कुछ नहीं होने जाने को है या कुछ भी अगर ऐसा लगे, तो आपका रिटर्न पॉलिसी है। रिटर्न पॉलिसी है, मतलब समझ रहे हैं? फी आपका पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, बस आपको 5 दिन क्लास करके देख लेना है, अगर मूड हुआ तो फी आपका पूरा का पूरा रिटर्न कर देंगे। पिछली बार हुआ है मदरना से कई एक बच्चे आए हैं डायरेक्टली फ्रेशली, जो अपने यहाँ शायद इस पे एक नाम भी होगा, ये देखो, ये दूसरा एमडी आकिब जो है, एमडी आकिब के साथ एक और 1-2 बच्चे आए थे गोपालपुर से, है ना, तो पहाड़पुर है, हाँ जहाँ भी हो, तो इनके साथ आए थे। अब वो बच्चे जो है एडमिशन ले लिए थे, और लेने के बाद जो है वो हाजीपुर चले गए थे, और हाजीपुर पढ़े, फिर हमको बोले कि सर हम तो आपके यहाँ एडमिशन ले लिए और 2-4-5 दिन पढ़े। फिर बाद में बोला, जब 1 महीना बीत गया तब बोला कि सर मैं वहाँ आ नहीं सकता हूँ। तो फिर हम बोले कि तब तो पॉलिसी भाई दिक्कत हो गया ना, तुमको 5 से 10 दिन में कहना चाहिए था कि सर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आपका पैसा वापस, आप जाओ। फिर बोलने लगा कि सर आपको जो भी अच्छा लगे वो पैसा वापस कर दीजिए। तो फिर हमने उसका लगभग पेमेंट वापस कर दिया, सब नहीं किया है, 200-400 पेमेंट कट करके सब पेमेंट उसको वापस कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन इस बार से नहीं होगा। तो आप सोच समझ के, आपके पास टाइम है, आप जजमेंट कर लो, सोच समझ के मेरे यहाँ एडमिशन लेना, वही लोग लेना जो चाहोगे कि यहाँ पढ़ना है। अब कुछ भाई लोग ऐसा है जिनको खाली पास करना है, तो देखिए खाली जिनको भी पास करना है वो कोई दिक्कत नहीं है, खिड़की के आरी उरी में लटक जाइएगा, ना तो बाहर रहिएगा, केनहू अस्ती मस्ती कीजिए। यहाँ से जे भी लड़का पढ़ के निकलेगा ओकरा कहिएगा कि भाई तन का नोट्स दिखा दो, हम कह देंगे, वो दिखा देगा, आप पास हो जाइएगा। पास होने के लिए हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लीजिए, पासिंग वाले का एडमिशन हम नहीं लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी एडमिशन लीजिएगा ना, वो लोग तैयार रहिएगा कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारे यहाँ टिक पाइएगा। क्योंकि देखिए क्रैश कोर्स में हम एडमिशन ले लेंगे, जैसे ही 2-4-5-10 दिन हो जाएगा ना, उसके बाद मार के हम भगाने भी लगेंगे। क्योंकि अगर आपसे स्मार्ट लेवर नहीं होगा तो दिक्कत है, हम हार्ड लेवर नहीं करवाएंगे, लेकिन स्मार्ट लेवर आपको करना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी बात है जिसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। बाद में नहीं कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं, एडमिशन ले लिया और फिर अब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये सब नहीं, ये पहले आप समझ लेना कि मेरे यहाँ पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो, अच्छा वाला बात यह है कि मेरे यहाँ कोई मैं गैस यूज नहीं करूँगा। मैं हर साल बताता हूँ, कोई गैस मेरे यहाँ यूज नहीं होता। आप लोग क्यूबी ले लोगे, क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट से एक लेना पड़ेगा, बस एक मटेरियल लेना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक। बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अभी फिजिक्स में आपको हम ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, ऑप्टिक्स। इसके बाद भी आपका एक ब्रांच बचता है मॉडर्न। मॉडर्न 22 नंबर होता है, 22 दूना 44 नंबर, 50% है, यानी 44 नंबर का मॉडर्न आपका जो है 22 नंबर का एग्जाम में पूछता है, तो 22 दूना 44 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 44 में 22 से आपको बनाना है। ये अभी पढ़ाना बच्चल है, हम सिलेबस में अभी पूरा पढ़ाएंगे, तो ये टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्रैश कोर्स में एडमिशन ना ले पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिलेबस भी जो पढ़ा रहे हैं, अगर पूरे सिलेबस पे आपका पकड़ होगा तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको थोड़ी सी दिक्कतें हो तो उस सब के लिए एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किए हैं, उसमें आप इनरोलमेंट ले पाओगे। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे, थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में समझ लो। क्वेश्चन क्या होता है ना कि आपका सिलेबस 70 मार्क्स का है, ये पता ही है ना, 70 मार्क्स का है, और 70 में आपको जो है 35 कितना होता है, 35 आपको 70 ऑब्जेक्टिव होता है, लाना होता है इसमें, मतलब 35 आप ला सकते हो, 35 बनाना होता है। ठीक है, और इधर आपका जो हो जाता है वो कितने का होता है बताओ, ये जो है ना ये सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव में इधर लॉन्ग हो जाता है और इधर होता है शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन 6 होता है, 6 में आपको बनाना 3 ही है, आप याद रखेंगे।
तो इसमें 3 क्वेश्चन बनाना है, 5 दिया 15 मार्क्स यहाँ से कैरी कर लोगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको 2 अंकीय प्रश्न बोलेंगे। अच्छा, 2 अंकीय प्रश्न में 20 प्रश्न होगा, बनाना कितना है 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 और 15 35 हो गया, अब 35 इधर 70 हो गया। जानते हैं आप लोग को अभी बहुत आसान लग रहा होगा ये बात, एग्जाम के बाद पूछिएगा, चाहे एग्जाम जो दे लिया होगा ना उससे पूछिएगा, इसमें 22 नंबर लाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आप सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चा फेल करता होगा तो देखिएगा फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट में साइंस वाले बच्चे को ऐसी की तैसी हो जाती है। ठीक है, मात्र 22 नंबर नहीं आ पाता, आप सोच के देख लीजिए। आप कहिएगा कि सर हम तो ऑब्जेक्टिव में ले आएंगे, हाँ हम जानते हैं आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में ले आओगे, ये हम खुद ही कहेंगे कि आपको 35 में 35 आएगा, लेकिन फिर भी आप फेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें कितना नंबर लाए हो वो मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के आपको लाना है 22 नंबर पासिंग के लिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और प्रैक्टिकल का जो नंबर होता है वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो वो आपको डिवीजन पकड़ाने के लिए होता है। ठीक है जी, अब देखिए जो क्रैश कोर्स यहाँ हम करवाएंगे उसमें थोड़ा सा जो है ना मेरा अपना एक रूटीन होगा। अगर आप खुद से रूटीन बना सकते हो तो आप खुद से रूटीन बना लेना, अदरवाइज मैं खुद ही यहाँ रूटीन बना के, जब स्टार्ट होगा क्रैश कोर्स तो मैं खुद ही रूटीन बना के दूंगा, और उसमें ज़्यादातर आपको दूसरा सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है, मेरा सब्जेक्ट 9 के बराबर घर पे पढ़ना होता है मेरे रूटीन में। ठीक है, वो घर पे अगर हम अपने रूटीन में देखना आधा घंटा भी अगर दे दिए तो बहुत है, आधा घंटा से ज़्यादा हम अपना सिलेबस पढ़ने के लिए कभी कहवे नहीं करते हैं कि तुम फिजिक्स आधा घंटा से ज़्यादा पढ़ो, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लासवे में तुमको याद करवा देंगे। तो ऐसा कुछ है। अभी क्या है ना, एक सबसे बड़ा एजेंडा है आपका फीका। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है, कि एक्चुअल एनुअल फी हर साल जो है ना, देखिए इसमें मेहनत बहुत लगता है। ठीक है जी, आप लोग को अभी हल्के में ले रहे हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे वो बात समझो। पहले तो आपको पूरा जितना भी क्वेश्चन होगा जो इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आप मतलब इजीली करके टॉपर की तुलना में जा सको, टॉप कर सको, मैं पास करने की बात नहीं करता हूँ, टॉप कर सको, उस लायक पूरा मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ाऊंगा क्या मतलब अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ समझाऊंगा। दूसरा नंबर में क्या है आपका पूरा क्यूबी में करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक। इसके बाद क्या है ना, मेरा अपना बुक है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, जहां से हमको लगता है कि नहीं आने की पूरा संभावना है, तो मेरा खुद का बुक है, आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं खुद के बुक का एक्सप्लेनेशन करूंगा और उसका आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। चौथा है कि आपका मैं मॉडल सेट दूंगा। इस बार शायद 10 मॉडल सेट है ना मुस्कान, कितना मॉडल सेट है मुस्कान, टाइप किए हो? आई होप कि 10 से 12 मॉडल सेट जो है ये मेरा खुद का मॉडल सेट है, मैंने ही क्वेश्चन सेटअप किया है। तो ये 10 से 12 मॉडल सेट मेरा खुद का होगा, जो मैं आपसे प्रैक्टिस करवा लूंगा एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना आप पे, एग्जाम के प्रेशर के कारण आप जानते हुए 2-4 को क्वेश्चन भूल जाते हो या आते हुए नहीं बना पाते हो, तो वो सब गायब हो जाएगा। इसके लिए हम वेल ट्रेंड यहाँ आपको कर देंगे। ठीक है, मॉडल सेट वगैरह करवा के। इसके बाद भी आपका जो है यहाँ फाइनल टेस्ट होगा, एक लास्ट जो है वो यहाँ टेस्ट लेते हैं, और इस टेस्ट में आपका नंबर हम डिसाइड कर देंगे। अगर कहिएगा तब आना, तो नहीं कहेंगे आना, तो इस टेस्ट में मेरा नंबर हम लास्ट में डिसाइड कर देते हैं कि बउआ इतना से इतना नंबर आएगा, जितना कह देंगे उतना आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, मतलब जो कह देंगे कि इतना से इतना आएगा तो वही अप्रोक्स जो है, 2 नंबर कम या 2 ज़्यादा हो सकता है, 2-4 नंबर कम या 2-4 नंबर ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। आप पिछले बार का भी तुलना कर सकते हो, पूछना भाई से जाके। ठीक है, मतलब जो लोग यहाँ से पढ़ रखे हैं, अमन आप ऋतिक से पूछना जाके कि पहले बोल दिए थे हम, आज जो बोले थे अप्रोक्स सबका वही है। ठीक है, तो 2-4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, निश्चिंत रहिएगा। तो आपका वेल प्रैक्टिस। दूसरी बात क्या है, देखो इतना पढ़ाने के बाद भी ना तुमको कैसे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है वो हमको पता है। वो थोड़ा पर्दा भी हटा दो, लाइट में। देखो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा तुमको मार्क्स कैसे लाना है ये हमको पता है, तुम बोर्ड में लिखोगे कैसे वो हमको पता है। तो इसमें जो है ना क्रैश कोर्स में तुमको लिखने का भी
लिखने का भी हम सिखाएंगे कि कॉपी तुम कैसे लिखोगे कि दूसरों से तुम्हारा कॉपी अलग हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम पढ़ा रहे हैं, हम अगर कोई भी क्वेश्चन, मान लो किरचॉफ्स लॉ पढ़ाएं, कुलॉम लॉ पढ़ाएं, तो हम जो पढ़ाएंगे सबके लिए हम समान पढ़ाएंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे सो। लेकिन तुम एग्जाम में जाओगे ना, अगर मान लो सब एक के जैसा लिखोगे तो क्या तुमको अगर 2 नंबर का है तो 2 में 2 दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अच्छा बहुत लड़का सब सोचता है कि हम गेसे से पढ़ लेंगे, गेसे ले लेते हैं, तो गेस के लैंग्वेज आप याद कर लीजिएगा कि आपको पूरा नंबर आएगा। पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। मेरा हर साल पढ़ाने का ट्रेंड बदल जाता है, हर साल मैं अपना कंटेंट चेंज कर लेता हूं। अगर पिछली बार मैं पढ़ाया हूं उसका नोट्स आपको दिलवा दूंगा, कोई भी बच्चे से आप ले लीजिएगा, और फिर इस बार पढ़ाता हूं, दोनों का कंटेंट मिलाइएगा, आपको दिखेगा कि आसमान जमीन का अंतर हो गया कंटेंट में। हर साल अपडेट करते हैं कंटेंट, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं आपके साथ, याद रखिएगा, इसीलिए कंटेंट अपडेट करते हैं। देखिए आपको लिखने का प्रैक्टिस यहाँ करवा देंगे, ताकि देखो आप कितना याद है ना। अगर मान लो कि तुमको पूरा किताब याद है, तब का तुम एग्जाम में जाओगे तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बउआ एगो सॉफ्टवेयर दिमाग में लगाएगा, माइक्रोफोन, आप कहेगा कि चलो कितना याद है, जांच लिया 70% याद है, नंबर दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है। आप तो वहाँ क्या करोगे ना, आप जानो ना जानो उससे ओकरा कोई मतलब नहीं है। आप जो वहाँ क्वेश्चन रिटेन करते हो वो कितना अच्छा से लिख के आते हो, मायने वो रखता है। आप क्लास के बुर्बक लड़का हो, लेकिन वहाँ जाके खूब सुंदर से अच्छा से लिख दिए हो, जो भी क्वेश्चन जानते हो, जरूर नहीं कि पूरा भी, जितना जानते हो उसको खूब अच्छे से लिख के चल लाते हो, तुम्हारा नंबर आगे आ जाता है कि नहीं। दूसरी बात है, आपको लिखने का प्रैक्टिस खूब अच्छा हम करवा देंगे। आपको बताएंगे कि टॉपर कैसे लिखता है और आपको कैसे लिखना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप अपना बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, ये तरीका आपको मिलेगा। और एटलीस्ट लास्ट ये है ना कि आप जो भी बैच में लिखोगे उसको बारी बारी से हम चेक भी करते हैं बैच में घूम के। ठीक है ना, मतलब आप जो भी फेयर करोगे उस सबको चेक भी करते हैं, और आपको बहुत सारी नई बातें अब क्रैश कोर्स के जरिए सीखने को मिलेगा, जो कि सिलेबस में हम कभी चर्चा नहीं किए होंगे, क्योंकि सिलेबस में हमको बहुत सारा सिलेबस पढ़ाना होता है। क्रैश कोर्स में लिमिटेड चीज़ हमको पढ़ाना है। हमको पता है कि यही चीज़ पढ़ाना है जो आपको एग्जाम में लगभग टैगअप कर जाए, और नया क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहो कि हो सकता है हर साल 2 गो 4 गो 5 गो क्वेश्चन नया नया पूछता है बिहार बोर्ड, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। ऊपर गिनना ना पड़े कि हाँ सर जी नहीं पढ़ाए थे, तो सब आप खुद से बना लोगे। अगर इसके बाद भी किसी का क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो बोल दो। क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो कोई लोग तो बोल दो। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, जैसे कि आप बोले कि 2 4 5 नया क्वेश्चन होता है, क्या ऑब्जेक्टिव भी हर साल नया नया होता है या पुराना? हाँ, 2 4 5 नहीं। देखिए हर साल जो पूछेगा ना, तो मान लीजिए कि सब जो पिछले साल पूछ दिया है वो सब तो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन बैंक से आपको 10 से 15% आपको जो है वो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन टैगअप होने की संभावनाएं होती है। बाद बाकी सब के सब नया क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों नए क्वेश्चन होते हैं। पहले रिपीटेड क्वेश्चन होते थे, ठीक है, 15 तक, लेकिन ओकरा बाद धीरे धीरे देखिएगा कि ट्रेंड चेंज किया है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 4 गो रिपीटेड मिल जाता है, अन्यथा नहीं मिलता है। बैठ जाइए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? देखिए आपको क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है। अभी हम खुद ही कह रहे हैं कि अगर मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कर लीजिए, बाद में फिर सोचिएगा तो दिक्कतें हैं। कुछ कहना चाहते हैं क्या? गर्ल्स में कोई कुछ पूछना है किसी को? देखो अभी बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं, लेकिन सुनील सर से मेरा बात हुआ था कि अनाउंसमेंट कर देना है जल्दी से, तो इसके लिए मैं आज अनाउंस ही कर रहा हूँ। आपका फीस जो है ना, समझिएगा। मेन बात अब आ जाते हैं फी पे। हाँ, आपका जो है वो अभी आज कितना तारीख है? 6 तारीख है ना? आज 6 सितंबर है ना? अरे इसको क्या हुआ? 6 सितंबर है आपका। आपके पास अच्छा खासा ऑफर है, और आज आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? जो भी लिमिटेड टाइम में एडमिशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरा फी ऐसा कम, इतना कम नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए एकदम, बात समझिए,
आप लोगों के लिए एकदम कम से कम कर दिए हैं और इससे कम का कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अगर जो भी एडमिशन लेंगे, आई होप 1 वीक का आपके पास टाइम है। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। नेक्स्ट शुक्रवार तक आप अगर एडमिशन लेना चाहिएगा तो इस ऑफर में आप शामिल हो जाइएगा। पहला ऑफर क्या है कि अभी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये कम्बो बैच अगर लेंगे तो आपका ना के बराबर फी पड़ता है 3500 रुपए पड़ेंगे। इसमें दोनों कम्बो आपको व्यवस्थित होंगे, ठीक है। इससे कम में बहुत पढ़ाना है, अक्टूबर पढ़ाना है, नवंबर पढ़ाना है, एग्जाम तक आपको पढ़ाना है। अगर अलग अलग लेते हैं, अलग अलग अगर लेते हैं तो आपका जो है वो फिजिक्स का पड़ जाएगा 3000 रुपया, इस ऑफर के दौरान, और केमिस्ट्री का पड़ेगा, केमिस्ट्री का 1500। अगर सेपरेटली लीजिएगा तो अलग अलग जिक्र मान होगा कि नहीं मैं केवल केमिस्ट्री ही पढ़ूं, केवल फिजिक्स नहीं पढ़ूं, तो आपको ये व्यवस्थाएं में जाना पड़ेगा। और एक साथ लीजिएगा तो आपको इतना में हो जाएगा। ये पहला ऑफर है, ये 7 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा 7 दिनों के बाद, ठीक है। इसके बाद फिर 18 एक जीरो बढ़ा दीजिए ना मुश्किल है, मुश्किल है। जैसे देखिए यहाँ सब लोग रूरल एरिया से हैं, ठीक है ना, और मतलब मान लीजिए कि पटना थोड़ी है, दिल्ली थोड़ी है कि एक बार में डिमांड करके आपसे पैसा ले ले, थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए दूसरा ऑफर आपको, दूसरा ऑफर मिलेगा, और दूसरा ऑफर में ये कम्बो बैच जो है ना फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का, अब से इससे ज़्यादा ही होगा। मतलब ये वाला जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4500 में कम्बो बैच, ठीक है। ये दूसरा ऑफर में मिलेगा, दूसरा ऑफर जब आएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल 7 दिन एडमिशन होगा, उसके बाद ये 4500 वाला बैच आपका आ जाएगा कम्बो में। और एट लास्ट जब बैच स्टार्ट हो जाएगा, जब भी बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये लास्ट फी है 6000। तो जब बैच स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो भी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत ले, 10 दिन पढ़ लेना, मतलब 5 दिन तो ऐसे कह रहे हैं, तो 5 दिन पढ़ के देख लेना, ओकरा बाद तुमको अच्छा लगने लगेगा तो 6000 फंसा देना, ओकरा बाद पढ़ना। तो वो लास्ट वाला ऑप्शन है, उसमें भी आप इसमें इनरोलमेंट ले सकते हो, बाद में पढ़ के देख सकते हो। बहुत लड़का को लगता है कि सर पता ना कैसे पढ़ाएंगे, तो पढ़ के देखेंगे तब, तो पढ़ के देख लो, तब 6000 फंसाना, तब ठीक है जी। और इसमें किसी को कुछ पूछना है? रुकिए, देखिए अंग्रेजी में, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए मैं बताऊं कि हर साल, पिछले साल 8000 लिए थे, मतलब पिछले के पिछले साल, ठीक है। तो जो 8000 फी था, इस बार अंग्रेजी माध्यम के लिए कोई भी फी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना जी। मतलब इतना अंग्रेजी माध्यम के लिए बल्ले बल्ले है, इससे कम फी क्या चाहिए? देखिए क्या, तो अंग्रेजी माध्यम के लिए भी इतना ही है, मतलब कोई फी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आप देख लेंगे फी के रिगार्डिंग, जैसे मैं जहां तक बोल रहा हूं कि फी मैं कम से कम लगा दिया हूं, अब इससे कम किया जाए ना तो भाई दिक्कतें हो जाएगा यहाँ पढ़ाने के साथ साथ। देखिए सुनिए सुनिए, ये जो भी ऑफर है ना, ये ऑफर सब के लिए है भाई, ठीक है। तो ये ऑफर सब के लिए है, अगर फिर कम करते हैं ना तो जो मंथली वाले हैं उनको दिक्कत हो जाएगा, तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। जो एक बार फुल पे किए होंगे उन लोग को बुक्स वगैरह फ्री होगा शायद, है ना, तो उसमें थोड़ा मैनेज कीजिए। अच्छा देखिए, जो 11th वाले बच्चे, देखिए जो 11th वाले बच्चे अगर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे कि सर हम 12th के साथ बैठ के अपना जो है चाहते हैं कि पहले ही बोर्ड के एग्जाम को प्रिपेयर कर लें, तब वो अगर जो करना चाहेंगे उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब इस फी में भी 50% डिस्काउंट, मतलब अगर 3500 रुपया है तो उनका 1750 रुपया लगेगा जो 11th में होंगे।
अगर वो चाहेंगे कि नहीं मैं कर लूं तो वो कर सकते हैं। इसमें एडमिशन मैं खुद ही लूंगा, ठीक है, इसमें मैं पूरा का पूरा एडमिशन मैं खुद ही लूंगा। तो आप ध्यान में रखेंगे 6 बजे से नहीं, मैं 7 बजे आऊंगा और आते ही 7:10 तक मैं एडमिशन लेके समाप्त कर दूंगा। जिनको भी एडमिशन लेना होगा 7 दिनों में एडमिशन ले लीजिएगा। दूसरे बात, जिनके पास बैक ड्यूज है वो जमा कर लेंगे, ठीक है, तभी मॉडर्न पढ़ पाइएगा। मॉडर्न आपको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं, मतलब जो आपका पुराना फी है उसी में मॉडर्न पूरा का पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या चीज पूछ रहे हैं? क्रैश कोर्स का देखिए, क्रैश कोर्स का जो टाइम है वो थोड़ा सा ये है कि 7 बजे से आपका फिजिक्स होगा, सॉरी केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री 7 बजे से होगा। और इतना ठंडा आ जाता है ना कि आपको मैं 6 बजे से नहीं पढ़ा सकता हूँ, और ना सर केमिस्ट्री 6 बजे से पढ़ा सकते हैं। मतलब एक सवेरे वाला बैच आपका बंद हो जाएगा, ये पता है ना। ठंड के दिनों में एक बैच आपका बंद हो जाता है, तो वो बैच बाउंस करके चला जाएगा 10 बजे, ठीक है। तो या तो हो सकता है कि आपको फिजिक्स 10 बजे पढ़ने को मिले या केमिस्ट्री 10 बजे पढ़ने को मिले। ये अभी पक्का नहीं है कि कौन सा, मतलब किस बैच में पढ़ोगे, लेकिन एक 7 और एक 10 बजे से बैच चलेगा। 2 बैच रहेगा, एक में फिजिक्स होगा, दूसरे में केमिस्ट्री होगा। उस समय अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अक्टूबर में जो स्टार्ट होगा वो आपको 6 और 8 के बीच में ही स्टार्ट होगा। आगे चल के जब सब कोचिंग का टाइम बदल जाता है ना, उस टाइम जाके मेरे कैंपस का टाइम एक 7 बजे और एक 10 बजे हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, देखिए फिजिक्स को, पूरा फिजिक्स को मैं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। केमिस्ट्री के लिए सुनील सर पढ़ाएंगे। और जहाँ तक मैं देखा हूँ कि कहीं कहीं कुछ दिक्कतें हैं, तो जहाँ भी दिक्कतें होगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, तो ऑर्गेनिक मायने रखता है। आप ऑर्गेनिक अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में काफ़ी हद तक निकल जाओगे। तो ऑर्गेनिक आपको सुनील सर से भी पढ़ने का मौका मिलेगा, और अगर थोड़ा भी टाइम मिले तो ऑर्गेनिक मैं भी आपको गाइड कर दूंगा। ऑर्गेनिक में गाइड कर दूंगा आपको, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद भी देखो, अगर किसी को लगता है कि मेरे फिजिक्स में कोई कहीं कमी है, कोई चीज़ का, कोई क्वेश्चन में, तो आप कह सकते हो, मैं उसको सुधारूंगा, या अगर हो सकता है हमसे ना सुधरे तो सर को बोलूँगा। अगर केमिस्ट्री में लगे कोई चैप्टर कि हाँ सर से जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कतें हैं, तो आप सर को बोलोगे, सर फिर से उसको देखेंगे, ना होगा तो फिर हम देखेंगे। लेकिन देखो, एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि अभी से पहले हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते थे, ठीक है जी, और अकेले ही हम इतना रिजल्ट दिए हैं, लगातार दे रहे हैं। दूसरी बात है, सर भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते थे, है कि नहीं। तो दोनों लोग के पास अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो जो जहाँ कमेगा, जहाँ लगेगा कि आपको और ज़्यादा देना चाहिए था, वहाँ कमी है, तो वहाँ मैं दे दूँगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि मेरे पास समय की बड़ी पाबंदी है, तो मैं लिमिटेड समय में ही कर पाऊँगा कुछ भी। और किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। एनीवन, कोई क्वेश्चन? आप लोग का केमिस्ट्री के लिए थोड़ा ये है कि खेद है कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं केवल फिजिक्स का ही लूंगा और फिजिक्स ही पढ़ा पाऊंगा। अंग्रेजी माध्यम में देखिए, अंग्रेजी माध्यम में अगर हम केमिस्ट्री पढ़ाए करेंगे तो फिर हिंदी मीडियम में हम केमिस्ट्री कहाँ नहीं पढ़ाएंगे, क्या जी? तो थोड़ा सा दिक्कत है। आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा व्यवस्था करता हूँ कि केमिस्ट्री को कैसे कर लिया जाए, ठीक है। विल ट्राई, जल्दी से जल्दी मैं देख लेता हूँ, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। चलिए, और एनीवन क्वेश्चन? किसी को कोई और क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी के बाद, क्योंकि इस पे चर्चा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना, क्योंकि सिलेबस बहुत बचा हुआ है, उसको बस खत्म करेंगे। अब हो गया ना? चलिए क्लोज कर दीजिए।